क्या बात है देव? क्या हुआ? ये सगाई नहीं होगी माँ। इसे भी मजाक करने की आदत पड़ गई है। हम सबको उल्लू बना रहे हैं, है ना? माँ मैं नताशा को बता चुका हूँ, तो बाकी सबको बता दे सगाई नहीं होगी। अरे सगाई नहीं होगी तो तू ऐसे मजे से बता रहा है जैसे जैसे आज बारिश नहीं होगी। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सारे नाते रिश्तेदार आ चुके होंगे और मिलने के लिफाफे भी तैयार है, और तू कह रहा है कि सगाई नहीं होगी। देख बेटा, अगर सगाई नहीं हुई ना तो हम सबकी जग में हंसाई होगी, और किसी के बारे में तो उस बच्ची नताशा के बारे में सोच बेटा, उसकी बदनामी होगी। भाभी, अगर देव ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। क्यों देव, क्यों? तो सही कह रही थी माँ, व्यापार और रिश्तेदारी एक साथ नहीं हो सकते। प्यार का व्यापार नहीं हो सकता। अगर प्यार और व्यापार दोनों एक साथ हैं तो कुछ गलत है। जितना ये गलत मेरे साथ होता, उससे कहीं ज्यादा नताशा के लिए होता। देव बेटा, देख देख, पागल मत बन। डील को एक तरफ रखते हैं। तू ये बता, नताशा में कोई कमी है जो तू उसके साथ सगाई नहीं करना चाहता? बेटा, अगर उसके पापा बिजनेस में तेरे साथ हाथ मिला रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? और तेरा भला करेंगे तभी तो उनका भला होगा ना। और तुम आजकल के बच्चों को हो क्या गया है? शादी या सगाई वाले दिन ही तुम लोगों को इतना ज्ञान मिलता है? मना करना था बेटा, तो पहले करना चाहिए था, अब क्यों? मैं जानता हूं मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं सगाई कर लेता तो और भी बहुत ज्यादा गलत करता। मैंने जो किया उसकी सफाई नहीं दे रहा, लेकिन गुजराल साहब ने मुझे सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं दिया। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे लिए क्या सही है, और जब मुझे ये समझ आया कि मेरे लिए क्या सही है, मैंने जाके नताशा को बता दिया। देख देख बेटा, तेरे पास अभी भी टाइम है, तू अच्छे से सोच ले। क्योंकि एक बार गुजराल साहब को पता चल गया ना कि तूने नताशा के साथ सगाई तोड़ दी है, तो पता नहीं क्या करेंगे। अरे डील तो गई भाड़ में बेटा, बिजनेस में तेरे साथ ना वो दुश्मनी बांध लेंगे। भाभी, कोई भी डील, कितना भी गुस्सा मेरे बेटे की खुशियों से बढ़कर नहीं है। जिस रिश्ते में देव का दिल ही नहीं है, वो रिश्ता अगर हम जोड़े तो सबसे बड़ा अन्याय तो उनकी बेटी पर होगा। जी, सगाई से पहले ये तो धोखा हुआ ना। मैं इसे धोखा नहीं समझती भाभी, ये तो मेरे देव की सच्चाई है। ये बात उन्हें अभी चुभेगी जरूर, पर अगर वो ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो समझ जाएंगे कि ये बात अगर अभी चुभती है, देव अगर ये बात आगे ले जाता तो ये बात बहुत गहरी काटती। पर जीजी इतने बड़े लोग हैं, इतने धनवान हैं कि धन से सौदा होता है भाभी, रिश्ते तो मन से होते हैं, प्यार से होते हैं। माँ, मुझे कहीं जाना है, मैं चलता हूँ। Congratulations, Mr. Hobotro. अब तक आप किसी और के हो गए होंगे। शोना, शोना दरवाजा खोल। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? माँ, मैं आ रही हूँ। माँ, कोথায় তুমি? माँ, यही हूँ सोना। चलो बेटा, कुछ खा लो। एलिना की बच्ची, तुझे तुम
मुझे पता है दादा आप ही है। ऑफ कोर्स हम ही हैं। या हम अकेले नहीं आए, हम तेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए हैं। यस कौन गिफ्ट? मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। हेलो, तुम्हें पता है ना तुम कितनी लकी हो? बिना चिराग के कितनों को जिन मिला है और तुम्हारे पास तो दो दो हैं। तुम दोनों जिन्नी हो, यस विशेष ग्रहण करते हो। हाँ, मेरी विश ग्रहण करोगे? हुकुम हमारे आका। तो मेरी विश ये है कि तुम दोनों यहाँ से गायब हो जाओ। हम ना डिफरेंट काइंड के जिन हैं। ओहो सोना, कम ऑन बी अ स्पोर्ट। अच्छा, इस ट्रे में से एक चिट पिक कर, जो भी चिट में लिखा होगा हम तेरी विश पूरी करेंगे। यस। ओह, तो आज के हमारे लकी विनर मिस सोना को मिलता है एक प्यारा सा पंचिंग बैग। पंचिंग बैग? यस वो है ना जिसपे बॉक्सिंग करते हैं। यस। एग्जैक्टली। मैं नहीं खेल रहा हूँ। तूने कहा था कि वो कुशन को मारना है, अभी तूने वो ले लिया। दादा, आपसे क्यूट क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? इट्स ओके, नाउ यू कैन हिट मी। वैसे भी ना मेरा बहुत मन कर रहा है कि किसी की पिटाई करूं। मतलब तो तू बहुत मारेगी मुझे। इट्स ओके। कम ऑन सोना, कम ऑन 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 कम ऑन। अगर मुझे जोर से पड़ी तू गई। मार सकती है तू। कम ऑन। मार मार सोना और मार। फाइनली हंसी। मैं भी। वैसे एक बात बताऊं यार, तू है एकदम सुखड़ी पर तेरा हाथ सॉलिड लगता है यार। अगर ऐसे हंसेगी ना तो ये मार और भी खा सकता हूं मैं। एकदम संतरे लग रहे हो। हाँ, लेकिन क्या करें, आपको तो संतरा ही पसंद है ना। तो ठीक है, आ रहा है आपका संतरा। मैं आ रहा हूं मैं। मिस बॉस, ऐसे तो आप हमेशा इतना बोलती है, मेरी इमेजिनेशन में क्यों नहीं बोल रही? क्योंकि मिस्टर दीक्षित, आप जिस काम के लिए जा रहे हो वो बहुत ही मुश्किल और मुझे आपके लिए डर लग रहा है। I know, आप क्या सोचती होंगी, आपके मन में क्या है पता नहीं ना। ये तो पूछने से ही पता चलेगा ना। हाँ, तो पूछ रहा हूँ मैं, बताइए आप क्या है आपके मन में। तुम ही एकदम इम्पॉसिबल मिस्टर दीक्षित। मेरे मन में अभी एक ही बात है कि आई फील रियली सॉरी फॉर यू। दुनिया में कई सारी लड़कियां हैं, लेकिन आपने एक ऐसी लड़की से प्यार किया है जिसने कभी पहले प्यार नहीं किया है। एंड दैट्स नॉट इट। उसने अपने मन में प्यार का इतना बिल्डअप कर रखा है कि वो वेट कर रही कि मरने से पहले वो एक बार प्यार कर ले। आप ऐसी लड़की के सामने जाकर उसे प्रपोज करने वाले हैं मिस्टर दीक्षित। मिस्टर ओबोथ्रो, मैं फेरी टेल्स में बिलीव करती हूँ और आप बैलेंस शीट्स में।
आप क्या बोलने वाले हैं मुझसे? ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे मुझे आपसे प्यार हो जाए? आपको लगता है मैं कह नहीं पाऊंगा? क्या ये कहना कि मैं आपसे प्यार करता हूँ काफी नहीं होगा? माँ, फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। ऐसे लाट साहब बनकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गुजराल साहब का फोन आया था, वो खुद तुझसे बात करना चाहते हैं। वैसे ऐसे मनमानी करने से पहले एक बार जीजी के बारे में तो सोचा होता। अरे अपनी बहनों के बारे में सोच। फिर से उन्हें वही दिन दिखाने हैं क्या? अगर गुजराल साहब ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? मामी, मैं आज जो कुछ भी हूं किसी बाहर वाले की मदद से नहीं। न किसी बाहर वाले ने मुझे बनाया है और ना ही कोई बाहर वाला मुझे तोड़ सकता है। मैंने जो भी फैसला लिया है सही फैसला लिया है और मैं जानता हूं कि इस फैसले की कीमत मुझे ही चुकानी होगी। डील नहीं होगी तो बिजनेस को नुकसान तो पहुंचेगा, लेकिन मैं संभाल लूंगा। ये कहाँ का कानून है कि ससुराल वालों के साथ व्यापार नहीं कर सकते? अरे पुराने राजे महाराजे भी अपना राज्य बढ़ाने के लिए शादी करते थे। वो क्या गधे थे? भाभी आप गुजराल साहब को आने दीजिए। हम उनकी बात सुनेंगे और फिर सोचेंगे क्या करना है। याद है आपको जब नेहा का ऐसे ही रिश्ता टूटा था? कैसा लगा था आपको? आज हम भी वही किसी और की लड़की के साथ कर रहे हैं। नेहा, इनको लेकर अंदर जाओ। ओए, तू भी ऐसे अंदर भेजने से क्या होगा इन्हें? सारा सच तो सामने आ ही गया ना। देव ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और आपके माथे पर शिकन तक नहीं आई। भाभी, ये मेरे बेटे का फैसला है और मुझे मेरे बेटे के फैसले की पूरी इज्जत है। जी, गुजराल साहब इज्जत विज्जत नहीं करेंगे। अरे वो हमारे देव को बर्बाद कर देंगे, बर्बाद। चुप कर राधा रानी। देव ने जो भी फैसला लिया है उसके पीछे कोई खास वजह होगी। मिस्टर गुजराल, आइए ऊपर स्टडी में बैठ के बात करते हैं। मैं आपके लिए कुछ चाय या कॉफी मंगवाऊं? मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया हूं देव। मिस्टर गुजराल, मैंने आज जो भी किया है उसके लिए मैं आपसे जितनी भी माफी मांग लूं वो कम है। मैंने आपकी बेटी नताशा को दुख पहुंचाया और आपकी बेटी को दुख पहुंचाया तो आपको तो बहुत तकलीफ हुई होगी। आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी जायज है, लेकिन जितना आपका गुस्सा और आपकी नाराजगी जायज है उतनी ही ये बात भी सच है कि मैं नताशा को हर्ट नहीं करना चाहता था। मैं तो उसे बस सच बताना चाहता था। मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था झूठ बोलकर। अगर मैं धोखा देकर या मिसअंडरस्टैंडिंग में उससे शादी कर लेता तो वो सही नहीं होता। इसलिए जैसे ही मुझे समझ में आया तो तुमने मुझे मैसेज किया था, मैं कॉल करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही नताशा ने आके मुझे सब कुछ बता दिया। मेरी बेटी रो रही थी देव। नताशा की खुशियों से बढ़कर मेरे लिए दुनिया में कुछ भी नहीं है। तुमने सच बोला, लेकिन बहुत देर से। सगाई वाले दिन, नताशा के बर्थडे वाले दिन। देव, मेरी बेटी का दिल तोड़ा है तुमने।
भाई साहब, भाभी, मुझे इनसे अकेले में कुछ बात करनी है। ठीक है। भाई साहब, ईश्वरी जी, अब कहने सुनने को बचा ही क्या है? जानती हूँ, पर माँ हूं। बच्चे की आने वाली जिंदगी के लिए शुभकामनाएं देना चाहती थी, और जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगना चाहती थी। मेरा बेटा व्यापार में कैसा है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, पर मैं बस इतना जानती हूँ कि वो एक बहुत सच्चा लड़का है। शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसमें सिर्फ दो लोग नहीं, दो परिवार बंधते हैं। देव ने ये जो फैसला लिया है वो जरूर निस्वार्थ होकर परिवारों के बारे में सोचकर लिया होगा, ना कि व्यापार के बारे में। आशा करती हूँ कि ये बात आप भी समझेंगे, और जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें माफ कर देंगे। दीप, मुझे ना फर्स्ट टाइम लग रहा है कि गरीब की बेटी ठीक कहती है। निक्की, क्या निक्की? अगर वो ये कहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर मैं कहूँ तो निक्की? ओके, ठीक है, परम पूज्य मामी जी ही ठीक कहती है। लेकिन प्लीज आप मुझे एक बात बताइए कि ये बिजनेस और पर्सनल लाइफ मिक्स नहीं करने का क्या मतलब होता है? एनएनजी इतनी स्वीट है तो हमारी भाभी क्यों नहीं बन सकती? देख निक्की, हमारी भाभी बनने से पहले वो देव भैया की वाइफ बनती, इसलिए देव भैया ने जो भी डिसीजन लिया है मुझे लगता है एकदम सही लिया है। लेकिन शादी के डिसीजन पूरी फैमिली को इफेक्ट करते हैं। अगर तुम खुद फैसला नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसके बारे में डिस्कस तो कर सकते हो ना। हाँ तो फिर क्यों? आपको पता है मेरी एनजी के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, अब फिर कोई नई लड़की आएगी, मुझे उसके साथ बॉन्ड करना पड़ेगा, वो होगी अच्छी नहीं होगी, मतलब भैया ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे वही ठीक लगा, और उसे अगर वो ठीक लगा तो उसने सही किया होगा ना। आपको तो भाई की सारी चीजें ठीक ही लगती है, आपको तो आपका बेटा वापस मिल गया, लेकिन आपने एक चीज सोची है कि अब मिस्टर गुजराल भाई के बिजनेस में कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। जानती हूं मैं कि मुझे व्यापार के बारे में ज्यादा पता नहीं, क्या करूं, मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी तो मेरे बच्चों को बड़ा करने में ही बीत गई, पर कम से कम अपने बच्चों को तो समझती हूँ मैं, और मेरी समझ तो ये कहती है कि मैंने अपने बच्चों को इस काबिल बनाया है कि वो वक्त आने पर अपना फैसला खुद कर सकें। जो फैसला लेने का हक और आजादी नेहा को मिली है, वही हक मैं देव से छीन तो नहीं सकती ना। वो हाँ करे या ना, उसके हर फैसले में मुझे उसका साथ देना है, बस। किसका साथ देने की बात हो रही है? देव, क्या हुआ बेटा? क्या बात हुई उनसे? क्या कहा उन्होंने? माँ, जो होना था वो हो गया, और जो अब होगा वो मैं संभाल लूंगा, तू फिक्र मत कर। पर वो लोग तो बहुत नाराज होंगे ना। उनकी नाराजगी जायज है नेहा, लेकिन अब इस बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ना चाहिए। बड़ी हिम्मत दिखाई है तूने। सच कहूं तो पहले मैं भी घबरा गई थी, शायद तेरी तरक्की के बारे में सोचकर, पर फिर अब तुझे यूं देखकर लग रहा है कि जो भी फैसला तूने पूरे विश्वास के साथ किया है, सही ही किया है। तूने सब कुछ दांव पर लगाकर अपने मन की सुनी है। मन अच्छा तो सब अच्छा। अच्छा, मुझे जाना है कहीं, मैं चलता हूँ। अभी जाना है? देख बेटा, दिन भर यहाँ सब कुछ हुआ है, अभी तुझे जाने की जरूरत नहीं है। कल चले जाना जहाँ जाना है, अब आराम कर ले। जाना तो अभी पड़ेगा माँ, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। अरे अभी जाएगा तू? मैं चलता हूँ।
ये दूध वाला भी इतना जल्दी आ गया। आप और आपके पैसे सोते होते हैं कि नहीं? मिस बोस, आप उनकी तरह क्यों बात कर रहे हो? देव, आई मीन मिस्टर दीक्षित, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे साथ चलो। कहाँ? मुझ पर भरोसा करती हो? मैं चेंज करके आती हूँ। मैं और वेट नहीं कर सकता, चलो। मिस्टर दीक्षित, हम इतनी रात को कहाँ? आपने क्या निकनेम रखा है मेरा? मिस्टर अभद्र? यस, मिस्टर रूड, जो कभी हंसता नहीं है, मुस्कुराता नहीं है। उसे देख के ऐसा लगता है कि पैदा ही एक फ्राउन के साथ हुआ था, जिसे रंग समझ में नहीं आते। मुझे रंग दिखाई देते हैं मिस बोस, लेकिन सिर्फ दिखाई देते हैं, महसूस नहीं होते, उनकी अहमियत नहीं पता। क्लास में सबसे पहले रेनबो के सारे कलर्स का नाम याद कर लिया था, लेकिन कभी रास्ते में रुककर रेनबो नहीं देखा था। सुबह सुबह सूरज निकलते ही अखबार बांटने निकल जाता था, लेकिन कोई पूछे तो सूरज निकलते टाइम उसका रंग कैसा होता है तो शायद नहीं बता पाता। आज आप नोटिस कर रही हैं, मैंने ऑरेंज शर्ट पहनी है, कभी पहनता नहीं था। सोच रहा हूं कि इस बार बारिशों में रास्ते पर रुककर रेनबो भी जरूर देखूंगा। मिस्टर दीक्षित, आप ठीक तो है ना? क्यों? मतलब आप ये सब आप क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? और आपकी एंगेजमेंट कैसी थी? याद है उस दिन घर पे थे हम और लाइट चली गई थी, अंधेरा हो गया था, और किसी बात पे मैं बहुत हंसा था। आपकी किसी बात पे ना, क्या बात थी वो? वो बात तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आपकी हंसी याद है। लेकिन मुझे याद है, अगले दिन आप वो पीला सूट पहन के आई थी, और उसके साथ कानों में आपने वो पहने थे क्या? इयररिंग्स और झुमके एक ही होते ना? हाँ, वही कुछ। हॉस्पिटल? आपको क्या हुआ है? आप ठीक तो है ना? 27 साल पहले मैं यहाँ पैदा हुआ था, इसी हॉस्पिटल में। मेरी माँ ने कहा था कि पैदा होने वाले दिन भी मैं रोया कम था और गुस्सा ज्यादा किया था। नगर निगम विद्यालय, इस स्कूल में मैं 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ा था। और वो कॉर्नर देख रही हो? उस कॉर्नर पे खड़े होके मैंने एक दिन चीनी बांटी थी, जिस दिन निक्की पैदा हुई थी। माँ से बहुत डांट पड़ी थी। क्यों? क्यों? अगले 2 दिन तक घर पे फीकी चाय बनी थी।
और ये वो गलियां जहां रोज रात को मैं माँ की उंगली पकड़े ट्यूशन पढ़ने आता था। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इन गलियों से भी। ये हमारा पुराना किराए का घर, किराए का था लेकिन अपना सा लगता था। यही हमने पापा को खोया था। बाहर आओ। ये वो जगह है जहां मैंने सब कुछ खोना शुरू किया था, जहां पापा को खोया, अपना बचपन खोया और शायद अपने आप को भी खो दिया। लेकिन जहां सब कुछ खोया था वहीं सब कुछ पाना चाहता हूं। मिस बोस, आपने पूछा नहीं मुझसे कि आपको इन सब जगहों पे क्यों लेके जा रहा हूं, आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूं। आप कहती थी ना कि मैं कभी किसी से कुछ शेयर नहीं करता, बातें नहीं करता, तो आज आपके साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी शेयर कर ली, सब कुछ बता दिया आपको। जब मैं आपसे मिला था तो मैं मिस्टर ओबोद्रो था, लेकिन अब मैं मिस्टर ओबोद्रो नहीं हूं। अब मैं बहुत कुछ सीख गया हूं। स्माइल करना सीख गया हूं, सॉरी बोलना सीख गया हूं, बिना स्लीपिंग पिल्स के सोना सीख गया हूं, बातें शेयर करना सीख गया हूं, ऑरेंज कलर की शर्ट पहनना सीख गया हूं। मैं बहुत कुछ सीख रहा हूं और मैं और सीखना चाहता हूं। एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। You know, you make me want to be a better person. सोनाक्षी, नाम भी खूबसूरत है और अब भी। जितनी पोएटिक बातें आती थी मैंने सब कर दी। अब मैं साफ साफ एक बात कहना चाहता हूं। Miss Sonakshi Bose, I love you. You love me. As a friend, right? I mean, जैसे एक दोस्त एक। I love you as a man loves a woman. मिस्टर दीक्षित, क्या आप मुझे हक करेंगे प्लीज?